आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। रोज़ाबाग में मौजूद म्यूनसिपल उर्दू स्कूल के चौकीदार की लापरवाही के सबब पहली जमात की मासूम तालिबा घंटों रही क्लासरूम में बंद। बस्ती के साकिनान की मुस्तैदी की वजह से तालिबा को मिली रिहाई। सरपरस्तों में शदीद नाराजगी। खाती चौकीदार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में नाशाइस्ता ज़बान का इस्तेमाल करने वाले रुकने पार्लियामेंट रमेश बिधोरी के खिलाफ दर्ज किया जाए हेट स्पीच का मुकदमा। जन जागरण कमेटी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम इलाका इंतजामिया को दिया गया मुतालिबाती मेमोरेंडम। जिनसी पुलिस स्टेशन में भी की गई तहरीरी शिकायत। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने दिया था म्यूनिसिपल अफसरान मुलाजमीन के लिए हेलमेट सख्ती का हुक्म, मगर सिक्योरिटी अमले ने चलाई म्यूनिसिपल दफ्तर आने वाले शहरियान के खिलाफ मुहिम। सिक्योरिटी अमले की कारकर्दगी पर उठने लगे सवाल, अवाम में नाराजगी। और गणेश फेस्टिवल व दीगर त्योहारों के मौके पर लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए पुलिस महकमा अलर्ट। जगह जगह पैदल मार्च करके पुलिस अमला शहरियान को दिला रहा है अपनी मौजूदगी का एहसास। जोश खरोश के साथ मगर पुरअमन तरीके से सभी त्यौहार मनाने की आवाम से अपील। खबरें तफसील से। रोज़ाबाग इलाके में मौजूद म्यूनिसिपल उर्दू स्कूल की एक मासूम तालिबा चौकीदार की लापरवाही के सबब घंटों तक क्लासरूम में बंद रही, जिसे अतराफ की बस्ती के साकिनान ने क्लासरूम का खुफल तोड़कर बाहर निकाला, जिसके सबब सरपरस्तों में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है और वो खाती चौकीदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। नाजरीन, आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल होता रहा। इस वीडियो ने रोज़ाबाग इलाके में मौजूद म्यूनसिपल उर्दू स्कूल इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल खड़े कर दिए। तफसीलात के मुताबिक रोज़ाबाग के साकिन सैयद मुज़म्मिल की साहिबजादी इस स्कूल की जमात अव्वल की तालिबा है। हमेशा ही की तरह आज भी वो स्कूल आई, लेकिन जब स्कूल छूट गया तो किसी वजह से उसे क्लासरूम से बाहर निकलने में ताखीर हो गई, मगर स्कूल के वॉचमैन ने किसी बात की तस्दीक किए बगैर ही स्कूल के सभी क्लासरूम को कुफल लगा दिया और चला गया। जब उस तालिबा ने देखा कि क्लासरूम को बाहर से कुफल लगा दिया गया है तो वो घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर अतराफ की बस्ती के साकिनान वहां पहुंचे और फिर वॉचमैन की तलाश शुरू कर दी गई। उसे फ़ोन भी किया गया मगर उसका फ़ोन नहीं लगा, जिसके बाद साकिनान ने इन कैमरा स्कूली कमरे का कुफल तोड़ा और उस नन्ही तालिबा को राहत पहुंचाई। चौकीदार की इस लापरवाही पर अतराफ के साकिनान और स्कूली तलबा के सरपरस्तों में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है और वो म्यूनसिपल इंतज़ामिया से तवज्जो और इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इस लापरवाह चौकीदार के खिलाफ इंतज़ामिया क्या एक्शन लेता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर सवाल ये है कि अगर बस्ती के साकिनान की इस जानिब तवज्जो न जाती और तालिबा यूं ही स्कूली कमरे में बंद रह जाती तो क्या हुआ होता और इसके लिए जिम्मेदार कौन होता। यहाँ पे जो वॉचमैन है विठल बोल के जो वॉचमैन है, हमने उसको फोन भी लगाया। वो दारू पीते हुआ रहता ड्यूटी के टाइम पे और बच्ची देखो अंदर है और मर्यादा तो उसकी जिम्मेदारी थी, टीचर की तो फीस थी और जो महानगर पालिका का वॉचमैन है विठल नाम है उसका, तो उसकी तो 100% जिम्मेदारी। देखो अभी लॉक तोड़ रहे हम और वो 90 मतलब दारू पी के मतलब नौकरी पे रहता है यहाँ पे। महानगर पालिका के स्कूलों के वॉचमैनों का ये हाल है कि वो दारू पी के ड्यूटी करते। अब ये बात का प्रशासन ने ध्यान देना और इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करना। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास नई तामीर शुदा इमारत में बुलाया था, जहां बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट रमेश बिघोरी ने नाशाइस्ता ज़बान का इस्तेमाल करते हुए एक MP को खूब बुरा भला कहा और उन्हें बुरी बुरी गालियां दी। लिहाजा उनके खिलाफ हेट स्पीच के तहत मामला दर्ज किया जाए, ये मुतालबा जन जागरण समिति की जानिब से किया गया है। इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम इलाकाई इंतजामिया के सुपुर्द किया गया। नाजरीन, आजकल सियासत इंतहाई निचली सतह पर होने लगी है और फिरका परस्त तनासिर हैं कि एक मखसूस तबके को टारगेट बनाए हुए हैं। इसी तरह का एक वाकया
हमारे मुल्क की न्यू पार्लियामेंट हाउस में भी पेश आया है। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास तलब किया था। इस इजलास के दौरान बीजेपी के रुकन पार्लिमान रमेश बिघोड़ी ने हद कर दी और निहायत ही नाशाइस्ता ज़बान का इस्तेमाल करते हुए एक रुकन पार्लियामेंट को खूब बुरा भला कहा और उन्हें गालियाँ देते हुए बाहर देख लेने की धमकी दे डाली, जिससे पार्लियामेंट हाउस की तौहीन हुई है और मुल्क में फ़िरक़ावारियत को बढ़ावा मिल रहा है। लिहाजा रमेश बिघोड़ी के खिलाफ हेट स्पीच का मामला दर्ज करते हुए उनकी रुकनियत मनसूख की जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस मुतालबे पर जन जागरण समिति की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम एक मेमोरेंडम इलाकाई इंतजामिया के सिपुर्द किया गया। मोहसिन अहमद खान की रहनुमाई में आए वफद में शेख मुनाफ, फजलुल्लाह खान, एजाज अली जैदी, शमशाद बेगम, आबिदा बेगम, सलमा बानो, सिद्दीकी नईम सुल्ताना और दीगर साबिक कारपोरेटर्स व मज़कूरा कमेटी के ओहदेदारान और अरकान शामिल थे। इसी तरह जिनसी पुलिस स्टेशन में भी एक अर्जी इंचार्ज इंस्पेक्टर के सुपुर्द करते हुए उनसे मुतालबा किया गया कि भड़काऊ भाषण देते हुए समाज में मुनाफरत फैलाने पर रमेश बिघोड़ी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। पानबाड़ी के अंदर पानबाड़ी की पानी की टाकी के अंदर जहर डाल दिया गया है और तकरीबन 3000 की आबादी है और उस आबादी के अंदर जानबूझ के जिसने जहर डाला है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और वहाँ सीसीसी कैमरे लगाना चाहिए, दोषी को फौरी अरेस्ट करना चाहिए और जो है कंपाउंड वॉल करके 24 घंटे वहाँ सिक्योरिटी गार्ड रखना। इस तरह से हमने उपायुक्त को यहाँ दिए हैं। उन्होंने आपकी मौजूदगी में फ़ोन पे बात करे कंसल्ट ऑफिसर से और कैमरे लगाने के आदेश दिए, कंपाउंड वॉल बनाने के आदेश दिए और उन्होंने हत्ता इम्कान कोशिश करने का पूरा वायदा किया है। हम पुलिस एसपी औरंगाबाद ग्रामीण के पास भी इस तरह की कंप्लेन करके जो दोषी है उसको फौरी अरेस्ट करना। वहाँ पर मैं भी गनौरी का हूँ, पानबाड़ी के बाजू में मेरा गांव है गनौरी। वहाँ के लोगों का दर्द मेरा दर्द है। वहाँ पर जो है जो पानी में जो भी जहर दिया गया, जो भी डाला गया, वो सिर्फ इसलिए डाला गया कि वहाँ माइनॉरिटी के लोग रहते। तो मेरी उनसे गुजारिश है, मैडम से मुलाकात की है लेकिन मैडम को हमने ये बात नहीं बोली कि वहाँ सिर्फ माइनॉरिटी के लोग ही रहते। शायद इन लोगों ने भी नहीं बोला, मुस्लिम मेरे को शायद नहीं मालूम होगा, वहाँ पूरे मुस्लिम ही रहते। तो मेरी एक गुजारिश है आपके ज़रिए कि उसको फ़ौरन कार्रवाई की जाए। वो जिसने जहर डाला जो भी हो उसका जिम्मेदार है, उसके ऊपर फ़ौरन कार्रवाई की जाए। और वहाँ पे सीसीटीवी बिठाने की बात तो मोहसिन भाई ने कर दी है। बाकी मोहसिन भाई जो है तो हर काम ऐसे ही करते हैं। अल्लाह उनको और जज़ाए खैर दे। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान और मुलाजमीन के लिए हेलमेट सख्ती का हुक्म दिया था, लेकिन सिक्योरिटी अमले ने दफ्तर आने वाले शहरियान को ही निशाना बनाया। वाज़ेह हो के टू व्हीलर सवारों के लिए हेलमेट के इस्तेमाल की इफादियत के पेश नज़र गुज़िश्ता दिनों म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर के तमाम मुलाजिमीन जो टू व्हीलर से दफ्तर पर आते हैं उन पर 25 सितंबर से हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी कर दिया और हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाले मुलाजमीन और साबिक फौजियों पर जुर्माने आयद करने की हिदायत दी हैं। इस हुक्म के जारी होने के बाद आज बरोज़ पीर जब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर की दोनों टू व्हीलर पार्किंग में आने वाले अक्सर मुलाजमीन बिना हेलमेट के आए, ताहम बादे अज़ां सिक्योरिटी वालों ने सख्ती बरती और बिना हेलमेट आए शहरियान ही को निशाना बनाया और बगैर हेलमेट आए टू व्हीलर सवारों को दाखिले से रोक दिया गया, जिसके सबब अक्सर टू व्हीलर पर आए शहरियान अपनी गाड़ियां या तो दफ्तर के गेट से बाहर ही छोड़कर आ गए और कुछ गाड़ियां रास्तों पर ही लगाकर दफ्तर आए, जिसके सबब ट्रैफिक में भी रखना पड़ा। शहरियान ने सिक्योरिटी गार्ड्स के इस तर्ज़कार पर बहरहाल नाराजगी जताई है। गुज़िश्ता रोज जिला अहमदनगर में मुनक़िदा इजलास में चंद्रशेखर बावनकुड़े ने सहाफ़ियों की किरदार कशी करते हुए उन्हें ढाबे पर ले जाने का मशवरा अपनी पार्टी के ओहदेदारान व वर्कर्स को दिया, जिस पर सियासी गलियारों में चर्चे उरूज पर हैं। विधानसभा जोडली आहे महाराष्ट्राच्या कमांडला, महाराष्ट्राने कमांड जोडला आहे केंद्राच्या कमांडला। केंद्रावर जे आत्ता एका मिनिटात ते तुमच्या खालच्या व्हॉट्सअपवर डायरेक्ट आलं, म्हणजे दिल्लीवरनं सोडलं का गल्लीत पोहोचलं डायरेक्ट सिस्टीम आहे। 2 लाख व्हॉट्सअप ग्रुप चालणारी योजना तयार केली आपण। 2 लाख व्हॉट्सअप ग्रुप चालणारी महाविद्यालय, हे महाविद्यालय बोलतोय मी। त्यानंतर प्रसार माध्यम मीडिया पुढचं वाक्य आहे, 7वं वाक्य आहे प्रसार माध्यम। म्हणजे प्रसार माध्यम म्हणजे
तुम्ही ज्या 4 बूथवर काम कराल त्या 4 बूथवर इलेक्ट्रॉनिक मीडियावाला कोण आहे? ते टिल्लूवाले पंप त्याने छोटे छोटे फिरतात गावात पोर्टलवाले. आपल्या बूथवर न्यूसन्स तयार करणारे कोण? आपण एवढं चांगलं काम करतो, तो असं टाकते एखादं जसं बाबत फुटला गावात. ते 4-5 जे लोक पत्रकार आहे तुमच्याकडे 4 बूथवर कोण कोण कलाकार आहे त्यांना यादी बनवणे 5-7 लोकांची, ज्या 5-7 लोक 4 बूथवर किती राहणार आहे? 1-2 पोर्टलवाले असतील, 1-2 प्रिंट मीडियावाले असतील, 1-2 इलेक्ट्रॉनिक मीडियावाले असतील, 5-6. त्यांना महिन्यात एक वेळा चहा प्यायला बोलवायचं. त्यांनी महाविद्यालय 2024 पर्यंत आपल्या विरुद्ध काही लिहू नये, आपल्या विरुद्ध काही चहा प्यायला बोलवायचं झालं. चहा प्यायला बोलवायचं म्हणून समजलं तुम्हाला काही त्यात कमी जास्त होतं. सुजय काय भेटले ते जे ढाब्यावर घेऊन जातो त्यांना तरी ढाब्यावर जा म्हणतील ना, ते त्याला म्हणतील जेवायला म्हणतील ना तुम्हाला एखाद्या वेळी डब्यावाले, त्याच्याकरता तयार झाले ते. त्याच्यामुळं त्यांना व्यवस्थित सांभाळून ठेवायचं. कुणाला कोणतीही बातमी त्या 4 बूथवरची आपल्या फेवरला आली पाहिजे, आपल्या विरोधात नाही. 4 बूथचा महाविजय म्हणजे एकही बातमी त्या 4 बूथची आपल्या विरोधात नाही आली पाहिजे. आपला पॉझिटिव्ह आली पाहिजे, निगेटिव्ह नाही. निगेटिव्हिटी होऊ द्यायची आपल्या बूथवर, 4 बूथवर. एखादं काही आपलं केंद्रात काही झालं तिकडं, राज्यात काय व्हायचं तिकडं, आपलं बूथ चांगलं आहे, आपल्या 4 बूथवर गडबड होऊ द्यायची. केंद्रात काय होऊ द्यायचं ते होऊ द्यायचं, तिकडे राज्यात काय व्हायचं ते होईल. तुम्ही 4 बूथ तिकडं बस दादाही बसतील, जागा आहे बसा, तुम्ही जाऊ नका, तुमचं काम आहे. आपलं निवडणूक प्रमुखाचं काम आहे, हा है ना. गुज़िश्ता 2-3 दिनों से जारी बारिश की वजह से तालुका सिल्लोड़ में सावखेड़ा का पूर्णा नदी का आरजी पुल बह गया, जिसकी वजह से गांव वालों और बिलखुसूस तलबा को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाज़ेह हो कि इस गांव सावखेड़ा में पूर्णा चारना नदी पर मुस्तकिल और मजबूत पुल की तामीर का काम ठेकेदार के मनचाहे अंदाज से निहायत सुस्त रफ्तार से जारी है और पूर्णा के आबी आमद के इलाकों में इन दिनों बरसात का सिलसिला जारी है और नदी में आई तुग़यानी के सबब इस रास्ते पर बनाया गया आरजी पुल बह जाने से सावखेड़ा व अतराफ के देहातों के साकिनान व किसानों की हमलो नकल व आवाजाही का रास्ता ही बंद हो गया है। पुल टूट जाने के सबब तमाम मज़ाफ़ाती तलबा का स्कूल जाना भी बंद हो गया है। गुज़िश्ता 9-10 माह पहले इस नए पुल की तामीर के काम का इफ्तिताह रियासती वज़ीर अब्दुलसत्तार ने किया था। उस वक्त वज़ीर मौसूफ ने तयक़्क़ुन दिलवाया था कि पुल का काम दर्जेदार और मुक़र्ररा मियाद के अंदर ही तकमील कर दिया जाएगा, लेकिन काम की रफ्तार नहायत धीमी होने के सबब 10 माह गुजर जाने पर भी ये पुल का काम मुकम्मल न हो सका, बल्कि अभी तक काम ज़मीन से ऊपर ही नहीं उठाया गया है। दरी असना पुल की तकमील के बाद मज़कूरा आरजी पुल ढा दिया जाना था, लेकिन उससे पहले ही ये पुल बारिश व तुग़यानी की नज़र हो गया है और साकिनान को सख्त दुश्वारी का सामना है। साकिनान का मुतालबा है कि मज़कूरा ठेकेदार फौरी मुतबादिल रास्ता फराहम करे और इस नए सीमेंट पुल के काम की भी जल्द अज जल्द तकमील करवाई जाए। नीतीश राणे अभी कार्टून देखने में ही अपना वक्त ज़ाय करें, इस तरह का मशवरा विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने उन्हें दिया है। मला वाटतं एवढ्या सिरियस विषयावर नितीश राणेंनी बोलण्याची गरज नाही. त्यांनी शिनचॅन, मोटू पतलू, डायना रोमा नावाचे एक जरा कार्टून फिल्म ते बघण्यात वेळ घालवा, या भानगडीत नितीश राणेंनी पडू नये. मला वाटतं भारतीय जनता पार्टीवर जे एक आता ज्या परिस्थिती भारतीय जनता पार्टी समोर उभा राहतात, ते भारतीय जनता पार्टीला कोणत्या गोष्टीला सामोरं जावं लागेल. कुठेतरी मी बघितलं एक व्हिडिओ क्लिप आली की भारतीय जनताच्या कार्यकर्त्याला अक्षरशः काठ्या घेऊन लोक मागे लागले. रोज वेगवेगळ्या पद्धतीनं भारतीय जनता पार्टीचे लोक कशा पद्धतीनं वागत आहेत. आणि म्हणून बावनकुळे साहेब पत्रकारांना चहापान घ्या, पत्रकारांना चहापाण्यावर बातम्या किंवा काही आपलं काम थांबवता येतं का, हा माझा प्रश्न पत्रकारांनाही राहील आणि भारतीय जनता पार्टीला राहील. कारण पत्रकारसुद्धा या आपल्या या सार्वभौम प्रजासत्ताक देशामधले लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून ओळखलं जातं. म्हणून त्यांनी तेवढंच ताकदीनं जर राहिलं तर आपल्या देशाची लोकशाही मजबूत राहील. औरंगाबाद फार्मेसी कॉलेज में वर्ल्ड फार्मेसी डे आज जोश खरोश से मनाया गया और
मुख्तलिफ तकारीब मुनक़िद की गईं। इस तकरीब में प्रिंसिपल डॉक्टर मजहर फारूकी, रोजनामा औरंगाबाद टाइम्स के मुदीर आला शोएब खुसरो, गुड्डू भाई, सोसाइटी के चेयरमैन सलीम पटेल, नायब सदर वहीदा महबूब खान, प्रिंसिपल डॉक्टर नसीम कुरैशी, मैनेजमेंट कमेटी के रुकन इम्तियाज सर फैयाज अहमद और ऑफिस सुपरिटेंडेंट विवेक केकतपुरे मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इस मौके पर माहिरीन ने फार्मेसी की अहमियत पर रोशनी डाली और तलबा की दीगर मौज़ूआत पर रहनुमाई की गई। इस प्रोग्राम में कॉलेज के तलबा बड़ी तादाद में शरीक थे। मरकजी हुकूमत के सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के वजीर रामदास आठौले औरंगाबाद आए हुए थे। इस मौके पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की और मुख्तलिफ अहम मसाइल पर सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की। मुझे लगता है कि महिलाओं को जो आरक्षण अभी देने का कानून पास हुआ है उसमें सभी पार्टियों ने सपोर्ट किया है। उसमें और भी कोई बातें लोग कर रहे हैं कि भाई अभी 2024 में होना चाहिए, ओबीसी को आरक्षण देना चाहिए। माननीय राहुल गांधी जी बोल रहे कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन जब 60 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही तब कभी ओबीसी को आरक्षण देने का निर्णय उन्होंने लिया नहीं। यूपी की सरकार रही और भी कई सरकारें उनकी रही, उस वक्त तो उन्होंने निर्णय लिया नहीं, लेकिन अभी बोल रहे कि भाई ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। तो हम उसके विरोध में नहीं है, ज़रूर सरकार इस पर विचार करेगी, लेकिन महिलाओं का एक ऐतिहासिक बिल जो है ये नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में पास हुआ है और पूरे देश भर के महिलाओं को 1/3 महिलाएं अभी लोकसभा विधानसभा में आएगी और एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है, बहुत ही क्रांतिकारक कदम है और इसीलिए मैं नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। हाँ, तो मुस्लिम रिजर्वेशन की जहाँ तक बात है तो जिस तरह मेरा मंत्रालय रिजर्वेशन का देखता है तो जो ओबीसी को आरक्षण मिला है 27%, उसमें मुस्लिम समाज की 80% जातियाँ उसमें आती है। अभी अलग मुस्लिम समाज को आरक्षण देने की मांग भी है, लेकिन अभी उस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। लेकिन जिस तरह मराठा समाज का आरक्षण का विषय है तो मराठा समाज को आरक्षण का मतलब अमीर मराठा को आरक्षण दे, तो ऐसा नहीं है। जिनका ईयरली इनकम 8 लाख के अंदर है उनको आरक्षण देने का मांग मराठा समाज की है और उसके लिए सरकार ने निर्णय लेना चाहिए और मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। नांदेड़ के तालुका किनवट के मज़ाफ़ात में महालक्ष्मी का प्रसाद खाने से कमोबेश 50 अक़ीदतमंद फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जिन्हें सब हेल्थ सेंटर में इलाज की गर्ज से दाखिल करवाया गया है। तफसीलात के मुताबिक किनवट के मज़ाफ़ात पांधरा बेलूरी में ये वारदात उस वक्त सामने आई जब गांव में कुछ अफराद के घर महालक्ष्मी उत्सव और इस मौके पर मुख्तलिफ जगह प्रसाद खाने के बाद उन्हें ग़िज़ाई सुमियत की तकलीफ शुरू हो गई। उन्हें सब जिला अस्पताल में इलाज के लिए शरीक करवा दिया गया। बाद-ए-ज़ां रुकन असम्बली भीमराव केराम ने अस्पताल जाकर इनके हालचाल पूछे और अस्पताल इंतजामिया को ज़रूरी हिदायत दी और बेहतर इलाज फराहम करने का मशवरा दिया। इस मौके पर रुकन असम्बली के हमरा सदर बल्दिया किनवट आनंद मच्छेवार, संदीप केंद्रे और गाँव पांधरा बेलूरी के मुतासिर मरीजों के रिश्तेदार मौजूद थे। सेक्युलर रिपब्लिकन फेडरेशन ऑफ इंडिया का एक वक्त आज घाटी अस्पताल पहुंचा और इंतज़ामिया को एक मेमोरेंडम देते हुए मुतालबा किया कि यहाँ साफ सफाई के इंतजामात फौरी दुरुस्त करवाए जाएं। सेकुलर रिपब्लिकन फेडरेशन ऑफ इंडिया का एक वफ्द आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पहुंचा और वफ्द में शामिल तंजीम के जिम्मेदारान ने घाटी दवाखाने के जिम्मेदारान से मुलाकात करते हुए उन्हें एक मेमोरेंडम पेश किया और बतलाया कि घाटी दवाखाने में ज्यादातर गरीब और ज़रूरतमंद अफराद ही इलाज की गर्ज से आते हैं, मगर यहाँ चारों तरफ गिलाजत और गंदगी का राज है, जिसकी वजह से यहाँ इलाज के लिए लाए जाने वाले मरीजों और उनके रिश्तेदारों को परेशानियों का सामना है और खुद यहाँ का स्टाफ और मेडिकल आमला भी मुख्तलिफ बीमारियों की जद पर है। लिहाजा यहाँ साफ सफाई के इंतजामात फौरी दुरुस्त करवाए जाएं। इसी तरह यहाँ बुनियादी सहूलियात भी फराहम करवाई जाएं। इस वक्त में अशोक गायकवाड़, प्रोफेसर अनिल गावड़े, किशोर ससाने, सचिन गायकवाड़, डॉक्टर दीपक खिलारे और मज़कूरा तंजीम के दीगर जिम्मेदारान बड़ी तादाद में शामिल थे। अशी आहे की औरंगाबाद घाटी जे हॉस्पिटल आहे तिथे बरेच खेड्यापाड्यातनं शहरातील विविध भागातून गोरगरीब जनता येत असते। तर बरेच दिवसांनी असं आमच्या निदर्शनास आलेलं आहे की घाटीमध्ये जी स्वच्छतेची गोष्ट आहे ती पुढेच
मार्गी लागत नाही आहे आणि बऱ्याच गोष्टीचा आलेल्या हॉस्पिटलमध्ये नागरिकांना आणि पेशंट्सना त्याचा त्रास होतो आहे. तर ह्या भूमिकेतून आम्ही आज डॉक्टर डीन सरांना निवेदन दिलेलं आहे आणि इथले सुरक्षा कर्मचारी बाहेरून आलेल्या रुग्णांना त्यांच्या नातेवाईकांना जे आरेरूची भाषा वापरतात त्यांची वर्तणूक बदलली गेली पाहिजे. बाहेरून खेड्यापाड्यातून जे लोक येतात यांना व्यवस्थित कॉपरेट केलं पाहिजे, न्याय मिळाला पाहिजे. गणेश फेस्टिवल और दीगर त्योहारों के पेश नज़र शहर में लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहे, इस गर्ज से सिडको MIDC पुलिस ने इलाके में पैदल मार्च किया. इस पैदल मार्च में पुलिस के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स के स्क्वाड ने भी हिस्सा लिया. ये मार्च त्योहारों के मौके पर किसी नाखुशगवार वाक़े को टालने में पुलिस की मुस्तैदी दिखाने और गैर समाजी व शरारत पसंद अनासिर को खबरदार करने के मकसद से निकाला गया. इस रूट मार्च का आगाज हनुमान चौक दही हंडी गली से हुआ. बाद अज़ां पैदल मार्च अहिल्या देवी होलकर चौक नारेगांव मेन रोड से होता हुआ सिडको MIDC पुलिस थाना तक निकाला गया. इस मौके पर DCP गणेश शिंदे, सिडको पुलिस थाना के इंस्पेक्टर गौतम पातारे ने रूट मार्च की क़ियादत की, जबकि दीगर अफसरान व अहलकार इस पैदल मार्च में शरीक थे. रकम से भरी एक बैग कार में रखकर होटल में चाय पीना सिल्लोड़ के एक व्यापारी को महंगा पड़ा. नामालूम सारिक कार से 9 लाख रुपयों से भरी बैग ले उड़े. बताया जाता है कि मजकूरा बुसार व्यापारी दत्ता काकाजी जिवरग साकिन गुंगी तालुका फुलमरी ने जुमा के रोज किसानों को देने के लिए बैंक से नकद 9 लाख रुपए निकाले और ये रकम और कुछ चेक बैग में रखे और शाम के वक्त सिल्लोड़ के औरंगाबाद नाका तक केराड़ फाटा के दरमियान वो चाय पीने के लिए होटल पर गया. इसी दौरान कोई चोर रकम से भरा ये बैग चुरा ले गए. व्यापारी जिवरग की शिकायत पर सिल्लोड़ शहर पुलिस थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है. मजीद जांच जारी है. अंबाजोगाई शहर और देही पुलिस ने गणेश फेस्टिवल और ईद मिलादुन नबी के मौके पर की गई कार्रवाई में 12 गैर कानूनी तलवारें जब्त की हैं. वाज़ेह हो कि इन दिनों त्योहारों के अय्याम में नज़्म इंसराम बरकरार रहे, इस मकसद से पुलिस निहायत चाको चौबंद है और गैर समाजी व शरारती अनासिर पर बारीकी से नजर रखे हुए है. अंबाजोगई शहर के लातूर रोड पानी की टाकी के इलाके में गुज़िश्ता रोज पुलिस ने तलवार लेकर घूम रहे एक नौजवान को हिरासत में लिया और फिर दौरान तफ्तीश उसे खाकी वर्दी का जलवा दिखाया गया तो उसने अपने पास मजीद तलवारें होने का इकबाल जुर्म कर लिया. पुलिस ने उसकी निशानदेही पर मजीद 12 तलवारें बरामद कर ली हैं, जिनकी मालियत 18,000 रुपये बतलाई गई है. मुलजिम का नाम आदित्य आनंद काटे और उम्र 19 साल बतलाई गई है. ये कार्रवाई मुखबिर की इत्तला पर अंबाजोगई शहर व देही पुलिस ने मुश्तरका तौर पर अंजाम दी है, जिसकी सताइश की जा रही है. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. रोजाबाग में मौजूद म्यूनिसिपल उर्दू स्कूल के चौकीदार की लापरवाही के सबब पहली जमात की मासूम तालिबा घंटों रही क्लासरूम में बंद. बस्ती के साकिनान की मुस्तैदी की वजह से तालिबा को मिली रिहाई. सरपरस्तों में शदीद नाराजगी. खाती चौकीदार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा. पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में नाशाइस्ता जबान का इस्तेमाल करने वाले रुकने पार्लियामेंट रमेश बिधोरी के खिलाफ दर्ज किया जाए हेट स्पीच का मुकदमा. जन जागरण कमेटी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम इलाका इंतजामिया को दिया गया है मुतालबाती मेमोरेंडम. जिनसी पुलिस स्टेशन में भी की गई तहरीरी शिकायत. म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने दिया था म्यूनिसिपल अफसरान और मुलाजमीन के लिए हेलमेट सख्ती का हुक्म, मगर सिक्योरिटी अमले ने चलाई म्यूनिसिपल दफ्तर आने वाले शहरियान के खिलाफ मुहिम. सिक्योरिटी अमले की कारकर्दगी पर उठने लगे सवाल, अवाम में नाराजगी. और गणेश फेस्टिवल व दीगर त्योहारों के मौके पर लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए पुलिस महकमा अलर्ट. जगह जगह पैदल मार्च करके पुलिस अमला शहरियान को दिला रहा है अपनी मौजूदगी का एहसास. जोश खरोश के साथ मगर पुरअमन तरीके से सभी त्यौहार मनाने की आवाम से अपील. इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ. तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ. खुदा हाफिज़.